अब सभी लोग घर से आज सुबह निकले होंगे, स्कूल पहुंचे ना। स्कूल से फिर कहां जाएंगे? घर जाएंगे, और फिर कल स्कूल के लिए फिर आएंगे। अच्छा, आपको ये कभी लगता होगा ऐसा कि हम किसी दूसरे के घर चले जाएं या कोई हमारे घर चला आए? ऐसा अगर होता है तो हम जिसके घर पहुंचते हैं तो वो कहता है कि भैया कहां से ना। अगर हमको पहचानता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं पहचानता है तो पूछता है कहां से, तो बताते हैं हम हैं इस गांव के, कहते हैं ना। अगर उसको पता है वो गांव, अच्छा आप फला गांव के हैं, चलिए ठीक है। किसके बच्चे हैं, मतलब आपके पिताजी का क्या नाम है, किसके लड़के हैं, किसकी लड़की हैं, यही पूछता है ना। तो हम बताते हैं हम फला के लड़के हैं ना। अगर उसको पता है तो ठीक, नहीं तो फिर से पूछता है कि भैया इनको तो हम नहीं जानते, आप अपने बाबा का नाम बताइए। फिर आप अपने बाबा का नाम बताते हैं, हो सकता है वो भी ना जानता, तो कहता और कोई पुराने में किसी का नाम बताइए। तो इस तरह से जो चीज हम पुरानी चीजें अपनी बताते हैं, समझ रहे हैं, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? इतिहास। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति और हास। इसका इति, वैसे संस्कृत में इति होता है अंत, खत्म, समाप्त, ठीक है। लेकिन यहां इति और हास ये दो चीजें मिलके बना है। इसका मतलब है कि इस प्रकार कभी था, इस प्रकार, हाँ, जैसे कोई चीज कभी घटित हुआ हो, जैसे कोई चीज घटना घट गई हो, तो हम कहते हैं ना कि ये हुआ था ना। जैसे हम कहें कि हो चुका। हास का मतलब क्या? हो चुका। और इति मतलब इस प्रकार का हो चुका है, वही चीज आप इतिहास में पढ़ते हैं। एक इंसान, एक व्यक्ति थे, इंसान नहीं कहेंगे, एक व्यक्ति थे रोमन के, उनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हाँ, हेरोडोटस। हेरोडोटस, ये भाई साहब सबसे पहले इन्होंने इस बात को लिखकर एक किताब बनाकर प्रस्तुत करने की एक प्रथा चलाई। जैसे हमने आपसे पूछा कि आप अपने पापा का नाम बताओ, बाबा का नाम बताओ, तो अगर आपको लगा कि इसको कहीं याद रखा जाए, रखने के लिए, तो आपने उसको क्या किया? पढ़ा या किसी डायरी में नोट कर लिया, ठीक है ना। तो ये आप अपने इतिहास को लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कहीं दूसरी जगह, उनके बाप दादा रहते थे और वो कहीं से चले आए कहीं दूसरी जगह, 10-20 किलोमीटर, कहीं निवासा वासा मिल गया, तो उनका इतिहास क्या है कि वो कहीं और रहते थे और अब यहां रह रहे हैं, समझ रहे हैं। इस चीज को जो लिख कर प्रस्तुत करने की एक प्रथा चलाई, वो रोमन के थे, रोम, उनका नाम था हेरोडोटस। वहां के एक नेता थे, उन नेता का नाम था सिसरो। क्या नाम था? सिसरो। कहां के नेता थे? नहीं, ये सिसरो नेता थे रोम के, ठीक है ना, या रोमन कह सकते हो, रोमन नेता। ये सिसरो रोमन नेता थे,
जैसे कोई बड़ा आदमी बन जाए, जैसे प्रधानमंत्री, आज प्रधानमंत्री किसी को कोई नाम दे दे तो वो नाम बन जाता है कि अब इसको हम यही कहेंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही रोम के एक नेता थे सिसरो, इन्होंने हेरोडोटस को इनके काम के लिए इनको एक उपाधि दी जिसे कहा गया इतिहास का जनक। इतिहास का जनक, जनक मतलब पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री, वाई है ये लास्ट वाला, ठीक है, हिस्ट्री कहते हैं। तो ये फादर ऑफ हिस्ट्री थे, कौन? हेरोडोटस। और इनको इस फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से कौन पुकारा था? सिसरो ने, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इतिहास को अगर हम देखें तो ये कई भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इतिहास कई प्रकार के हो सकते हैं। कैसे कैसे इतिहास, इसको हम नोट करते रहेंगे ना। इतिहास कई क्षेत्र के हो, कई क्षेत्र का लिख लो, कई क्षेत्र का हो सकता है। जैसे आपका ही इतिहास अगर हम देखें या किसी व्यक्ति का इतिहास देखें, इतिहास का मतलब समझ गए ना। इतिहास का मतलब क्या? जो पहले घटित हो चुका हो, जो हमारे पुराने समय में बीता हो, जो हमारे पुराने समय में हाँ, या जो बीते वाले समय में घटित हुआ हो, जो घटनाएं, वही इतिहास है। अब इतिहास अगर कितने टाइप का अगर देखा जाए, कि पूछा जाए कि कितने प्रकार के इतिहास हो सकते हैं किसी व्यक्ति से संबंधित, तो राजनीतिक नंबर 1 कैसा इतिहास? नंबर 2 सामाजिक। इसका सामाजिक इतिहास भी होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर 3 आर्थिक, ठीक है ना। और नंबर 4 कैसा? सांस्कृतिक। ये 4 प्रकार के इतिहास है, राजनीतिक, सामाजिक, ठीक है ना। हम चारों प्रकार के इतिहास पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति से संबंधित होता है तो उसकी राजनीतिक इतिहास को देखते हैं। जैसे राजनीति में इस समय चुनाव आने वाला है, तो कैसा इतिहास हम देखेंगे, ठीक है ना। और जब टिकट देने की बात आती है तो उसका सामाजिक देखते हैं। कहीं पैसा खर्च करने की बात आई तो, और जब कहीं पर हम देखते हैं कि ये भैया कैसा व्यक्ति है, इसमें इसका संस्कार है कि नहीं है, संस्कार समझ रहे हैं, ये अच्छा है कि बुरा है, तो वहां पर कैसा इतिहास? सांस्कृतिक इतिहास देखते हैं, ठीक है ना। इसमें अच्छाइयां क्या हैं, बुराइयां क्या हैं, तो वहां पर सांस्कृतिक इतिहास देखा जाता है, ठीक है ना। तो इतनी चीज समझ गए ना, इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं जल्दी से।